अब तक आपने देखा राहुल, एक जिज्ञासु ट्रैवल ब्लॉगर, अपने कैमरे के साथ रहस्यमयी गांव किरमाणी पहुंचा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, एक झुर्रियों भरी बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ी और राहुल को चेतावनी देने लगी। राहुल ने मुस्कुराकर इसे अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ गया। और फिर राहुल गायब हो गया। अब आगे। अगली सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। पुलिस गांव में हर तरफ घूम रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं था। कुछ घरों के दरवाजे अधखुले थे, पर अंदर सिर्फ अंधेरा था, घना और रहस्यमयी अंधेरा। तभी एक ठंडी हवा चली और एक दरवाजे की ओट से वही बूढ़ी औरत फिर दिखी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बेजान, खाली और गहरे रहस्य से भरी हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आता है लौट कर नहीं जाता। उसकी फटी फटी आवाज हवा में गूंज उठी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था, जिसके चारों ओर हल्का धुआं उठ रहा था। जगह खामोश थी। तभी किसी पुराने लकड़ी के घर के पीछे एक छाया हिली। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक उठीं और अचानक गायब हो गईं। जैसे ही एक पुलिस अधिकारी कुएं के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं की दीवारों पर पड़ी और रहस्यमयी ताकत जाग उठी। अचानक कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। हवा तेज चलने लगी, घरों के दरवाजे चरमराने लगे। लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने कुएं में झांक कर देखा, तो अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। पुलिस अधिकारी कांप उठा। हवा में सरसराहट बढ़ती जा रही थी और तभी कुएं से एक धीमी पर रहस्यमयी किलकारी सुनाई दी, मानो कोई अंदर से बुला रहा हो या बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाज राहुल की थी। और फिर किसी दूसरे शहर में एक लैपटॉप स्क्रीन पर राहुल की आखिरी रिकॉर्डिंग अपने आप चलने लगी। राहुल की आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी टूटी हुई आवाज आई, अगर मैं अब भी जिंदा हूं तो मैं कहां हूं? क्या किरमाणी गांव ने खुद को छुपा लिया है या यह सिर्फ एक नया शिकार ढूंढ रहा है? राहुल की गुमशुदगी का जवाब अंधेरे में छिपा है, या वह अब खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। इस रहस्य का पर्दा उठेगा तीसरे भाग में। इस रहस्यमयी सफर का तीसरा और अंतिम भाग जल्द आ रहा है। तब तक डार्क मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आप इस कहानी के अंत का एक भी पल मिस ना करें।